सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। हम स्वाध्याय कर रहे हैं जैन तत्व विद्या का। तो उसके अंतर्गत आज हम भाग 3 का 7वां बोल करेंगे, जो है संवर के 5 प्रकार है। पिछली वीडियो में हमने आश्रव को समझा था। आश्रव का प्रतिपक्षी तत्व होता है संवर। तो जैसे आश्रव के 5 प्रकार थे, वैसे ही संवर के 5 प्रकार हैं। चलिए शुरू करते हैं। संवर क्या होता है? संवर आत्मा की वह परिणति है जिससे आश्रव का निरोध होता है। हमने जब आश्रव को समझा तो हमने जाना कि आश्रव कर्मों के अनेक का द्वार है। अगर किसी मकान का दरवाजा है जिससे लोग अंदर आ सकते हैं, वैसे ही आत्मा में कर्मों के प्रवेश का दरवाजा है आश्रव। जब उस आश्रव का हम निरोध कर देते हैं, उसमें जाने से रोक लगा देते हैं कर्मों को, तो वो हो गया संवर। इसलिए आश्रव का प्रतिद्वंदी या प्रतिपक्षी तत्व है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संवर का अर्थ है आत्म प्रदेशों का स्थिरीभूत होना। यानी कि आत्म प्रदेशों में जब प्रकंपन होते हैं तब कर्म पुद्गल खिंचे हुए हमारी आत्मा के साथ चले आते हैं और बन जाते हैं। लेकिन जब आत्म प्रदेश स्थिरीभूत होते हैं, आत्मा में प्रकंपन नहीं होता है, तो कर्मों का आगमन नहीं होता है। यह मोक्ष मार्ग की आराधना का प्रकृष्ट हेतु है। मोक्ष के 2 मार्ग बताए गए हैं, संवर और निर्जरा। तो संवर मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि इससे आत्मा में कर्मों का प्रवेश रुक जाता है। जब आत्मा में कर्मों का प्रवेश रुक जाता है और निर्जरा के द्वारा हम पीछे जो बंधे हुए कर्म उनको अलग कर देते हैं, तो जीव संसारी जीवन से मुक्त हो जाता है। तो संवर के भी 5 भेद हैं। संवर के 5 भेद: सम्यक्त संवर, व्रत संवर, अप्रमाद संवर, अकसाय संवर और अयोग संवर। मुख्यतः यह 5 प्रकार है। जिस प्रकार हमने आश्रव की बात की, उसी प्रकार संवर के भी मुख्यतः यह 5 प्रकार है, लेकिन गौण 15 भेदों का वर्णन और पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। तो ये व्रत संवर के 15 गौण भेद और है, जिनकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं सम्यक्त संवर से। पहला सम्यक्त। तो सम्यक्त क्या है? यथार्थ तत्व श्रद्धा का नाम सम्यक्त है। तो जीव अजीव पुण्य पाप के संबंध में जब जीव की यथार्थ जो तत्व जैसा है वैसा ही जाना, यथार्थ श्रद्धा होती है। विपरीत का होना और विपरीत श्रद्धा का त्याग करना सम्यक्त संवर का स्वरूप है। जब हम तत्वों को सही रूप से जानते हैं और विपरीत श्रद्धा का त्याग करते हैं, विपरीत श्रद्धा का त्याग करते हैं, तो क्या सदता है? संवर सत्ता है। इससे मिथ्यात्व आश्रव का प्रतिपक्षी माना गया है। हमने आश्रव का पहला प्रकार पढ़ा था, मिथ्यात्व आश्रव, यानी कि विपरीत तत्व श्रद्धा। जब हम विपरीत तत्व श्रद्धा का त्याग कर देते हैं तो सम्यक्त संवर शुरू हो जाता है। जब तक जीव मिथ्यात्वी होता है, तत्वों के प्रति श्रद्धा उसकी सम्यक नहीं होती है, तब तक वह मिथ्यात्वी होता है। पर जैसे ही उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, यथार्थ तत्व प्राप्त होता है, तो मिथ्यात्व का पाप रुक जाता है और सम्यक्त संवर उजागर हो जाता है। उसके बाद दूसरा है व्रत संवर। यह अव्रत जो आश्रव हमने पढ़ा उसका प्रतिपक्षी है व्रत संवर। जब तक व्रत धारण नहीं करता है जीव, तब तक वह अव्रती है। लेकिन जब उसकी व्रत धारण करने की, त्याग पचकान करने की जो परिज्ञा है वो जाग जाती है, तब व्रत संवर शुरू हो जाता है। यह अव्रत का प्रतिपक्षी है। इसके 2 रूप बताए गए हैं, देश व्रत और सर्वव्रत। जब जीव पूर्ण रूप से व्रती नहीं होता, यानी कि छोटे छोटे व्रतों को ग्रहण करता है, अणुव्रती होता है, तब वह कहलाता है देशव्रत। जब जीव देशव्रती होता है तो वह कौन से गुणस्थान में होता है? 5वें गुणस्थान में, श्रावक का गुणस्थान उसे कहा गया है। तो जितने रूप में वह व्रतों का पालन करता है उतने के लिए वह देशव्रती है, और जितने रूप में वह खुला है, व्रतों का पालन नहीं कर रहा है, वहां वह अव्रती है। और दूसरा होता है सर्वव्रत, यानी कि पूर्ण रूप से व्रती होना। तो यह 6ठे गुण स्थान में साधु के रूप में होता है। साधु पूर्ण रूप से व्रती होते हैं, वे 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। तो सपाप प्रवृत्तियों का आंशिक त्याग देशव्रत संवर है, और उसका जीवन भर के लिए संपूर्ण त्याग करना सर्वव्रत संवर है। उसके बाद तीसरा है अप्रमाद संवर। जब हमने प्रमाद आश्रव पढ़ा,
तीसरा आश्रव का भेद, उसका उल्टा हो गया अप्रमाद संवर, यानी कि अध्यात्म के प्रति संपूर्ण जागरूकता। जब जीव के अध्यात्म के प्रति पूरी जागरूकता होती है तब अप्रमाद, उस स्थिति को कहते हैं अप्रमाद संवर। इस स्थिति में व्यक्ति कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। यह कौन से गुण स्थान में होता है? 7वें गुण स्थान में। 6ठे गुण स्थान में जीव जब साधु बन जाता है तो उसके व्रत संवर हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रमाद बना रहता है, क्योंकि छद्मस्त अवस्था है। जब तक जीव के कसाय राग द्वेष लोभ मोह जब तक हैं, तब तक कसाय जब तक तीव्र रहता है तब तक पाप की प्रवृत्ति चालू रहती है। लेकिन जब अप्रमाद संवर सत्ता है तो कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं रहती है, पूर्ण जागरूकता रहती है। परंतु यह जो अप्रमाद की स्थिति है यह ज्यादा देर तक नहीं रहती है। तो जीव है जो 7वें गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान में इस प्रकार बार बार गिरता और उठता रहता है, लेकिन जब वह इससे ऊपर उठता है तो फिर आगे की श्रेणी लेता चलता है। तो यह हो गया अध्यात्म के प्रति पूरी जागरूकता, यानी कि अप्रमाद संवर। उसके आगे चौथा अकसाय संवर। अकसाय संवर यानी कि कसायों को छीन करना, क्रोध मान माया लोभ को पूरी तरह से छीन करना। राग द्वेषात्मक उत्ताप जितना कम होता है उतना ही कसाय कम होता है। जब हमारे जीवन में किसी के प्रति राग या द्वेष की भावना जितनी जितनी कम होती चलती है उतना उतना हमारे भीतर कसाय कम होता चलता है। परंतु जब तक कसाय है तब तक कसाय आश्रव बना रहता है, लेकिन जब जीव कसाय को पूरी तरह से तोड़ देता है, पूरी तरह छीन कर देता है, तब क्या सत्ता है? तब कसाय को सर्वथा छीन करने देना अकसाय संवर है। यह कसाय आश्रव का प्रतिपक्षी है। जब कसाय आश्रव का पूरी तरह से निरोध हो जाता है तब क्या सत्ता है? अकसाय संवर। 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह में जीव पूरी तरह से कसाय को, 11वें गुण स्थान के अंदर जब उपशांत मोह होता है तब कसाय दबा हुआ रहता है, जो मोह है वो दबा हुआ रहता है। लेकिन जब 12वें गुण स्थान में जीव पहुंचता है वह क्षीण मोह यानी कि मोह को क्षीण कर देता है और कसाय को पूरी तरह से छीन कर देता है, तब वहां क्या सत्ता है? अकसाय संवर। उसके बाद अयोग संवर, मन वचन काया की प्रवृत्ति का निरोध। यह योग आश्रव का प्रतिपक्षी है। तो योग का अर्थ है शरीर वाणी और मन की प्रवृत्ति का निरोध करना अयोग संवर है। जब हमने पिछले वीडियो में आश्रव की बात की थी तो हमने जाना था कि योग भी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, शुभ अशुभ, तो योग भी 2 प्रकार के होते हैं। तो अशुभ प्रवृत्ति का संपूर्ण निरोध व्रत संवर है। जब जीव अशुभ प्रवृत्ति का पूरी तरह से निरोध करता है तब क्या सत्ता है? व्रत संवर होता है। लेकिन जब जीव शुभ प्रवृत्ति का भी निरोध कर देता है संपूर्ण रूप से, तब क्या सदता है? अयोग संवर। क्योंकि जब तक जीव के पास, जब तक 14वें गुण स्थान तक जीव नहीं पहुंचता, 13वें गुण स्थान तक जब जीव अशुभ कर्मों का बंधन तो रोक देता है उससे पहले, लेकिन उसके मन वचन काया की प्रवृत्ति चालू रहती है, शुभ कर्मों का बंधन चालू रहता है। पर 14वें गुण स्थान में जीव मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकता है, तब अयोग संवर सत्ता है और जीव की मुक्ति होती है। जब तक संपूर्ण निरोध नहीं होता उसे अयोग संवर का अंश कहा जाता है। अयोग संवर कब पूरी तरह से कब होता है? 14वें गुण स्थान में। लेकिन उससे पहले जब वह पूरी तरह से उसका निरोध नहीं करता है लेकिन अंश रूप में करता है तो वह संवर का अंश कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अयोग संवर की स्थिति में पहुंचने के तत्काल बाद जीव मुक्त हो जाता है। जैसे ही जीव अयोग शैलेशी अवस्था प्राप्त करता है, अयोग संवर सत्ता है और जीव की मुक्ति हो जाती है। वैसे संवर के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं, पर वे अलग अलग जानकारी अलग अलग हेतु से बताई गई है। संवर के 20 भेद काफी प्रचलित है। तो मूल हमने 5 पढ़े, अब इसके गौण 15 भेद और हैं। तो व्रत संवर के 15 गौण भेद। जब हमने आश्रव पढ़े थे तब योग के हमने 15 गौण भेद पढ़े थे। लेकिन जैसे कि अभी हमने जाना कि जब पूर्ण रूप से अयोग संवर कब सत्ता है? जब पूर्ण रूप से योग की प्रवृत्ति रुक जाए, वह 14वें गुण स्थान में होता है। तो ये जो
15 भेद है, ये योग संवर के न हो के व्रत संवर के भेद है। तो पहला है प्राणातिपात विरमण संवर, दूसरा मृषावाद विरमण संवर यानी कि झूठ बोलने को रोकना, फिर अदत्तादान यानी कि चोरी की क्रिया को रोकना, अब्रह्मचर्य विरमण संवर, जब जीव पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वहां उसका अब्रह्मचर्य विरमण संवर सकता है। इसी प्रकार परिग्रह संवर, पांचों इंद्रियों के श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय निग्रह संवर, इनकी प्रवृत्ति को जब जीव रोकता है तो जो संवर सत्ता है वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद मनोनिग्रह, वचन निग्रह, काया निग्रह यानी कि मन की प्रवृत्ति का निग्रह करना, वचन की प्रवृत्ति का निग्रह करना, काया की प्रवृत्ति का निग्रह करना। उसके बाद 14वां भंडोपकरण रखने में अयत्ना करना, जब साधु जब भंड उपकरण रखने में कोई भी प्रकार की अयत्ना नहीं करे तो जो संवर सत्ता है वह यह है 14वां। उसके बाद 15वां सूची कुशाग्र मात्र दोष का सेवन न करना, मलमूत्र आदि विसर्जन में साधु द्वारा जो क्रिया होती है उसमें कोई भी प्रकार की दोष त्रुटि नहीं करने पर कौन सा संवर सकता है, सूची कुशाग्र मात्र दोष सेवन का सेवन न करना, ये 15। तो ये 15 गौण भेद और पढ़ने को मिलते हैं। मुख्यतः 20 भेद संवर के पुस्तकों में बताए जाते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से यही है। जब संवर मोक्ष का मार्ग है, संवर और निर्जरा को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। आज हमने इस वीडियो में संवर समझा है, नेक्स्ट वीडियो में हम निर्जरा को समझेंगे। जब जीव संवर को समझता है, संवर के व्रतों को समझता है कि किस प्रकार जीव मुक्ति की तरफ अग्रसर होता है, यह मार्ग समझता है, तो वह इस पर चलने के लिए पहले से अधिक जागरूकता रख सकता है। तो हमने आश्रव पढ़ा और संवर समझा। अगली वीडियो में हम निर्जरा को समझेंगे। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं स्वाध्याय के इस क्रम में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ओम अरहम।